हेलो स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से डेरिवेशन भी किया हम लोगों ने, क्वेश्चन भी लगाया पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज कोई रॉड पे होगा ऐसे यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर इस टॉपिक को हम बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को डीप एंड डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर हम लोग बात करें तो से 65 डेज बचते हैं जेईई मेंस के। 18 टू 23 जुलाई के बीच होने वाला जो जेईई मेंस है, अभी हम लोग के पास 65 डेज है, तो अभी फाइट हम लोग को काफी ज्यादा करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन अगर इसकी सही डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है तो आप श्योरली अपनी गोल तक पा सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को डीप एंड डिटेल्स में, आप समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिएगा अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ठीक है, पॉइंट चार्ज ये देखिएगा, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से आर डिस्टेंस पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो क्या लिखते थे? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल लिखते थे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह हम लोग बात करते थे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आर डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्चार्ज। ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये रॉड होगा या शीट होगा, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी वजह से पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। राइट, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल से जो कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बातें सब कुछ। ठीक है, तो देखिएगा जैसे पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सपोज करिए एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो रामबाण है। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, अब जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा। स्कोरिंग होता है ना, बाद में इसको हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि कैसे स्टडी करें, और ये जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी टॉपिक में हम लोग बात हैं एक जैसे सपोज करिए अपने पास एक रॉड है, एल लेंथ का, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे चार्ज यू ऐसे प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। लेंथ कितना है रॉड का? एल मान लीजिए, रॉड की लेंथ कितना है? एल है। राइट, यहां से ए डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं। अगर ये मान लेते हैं इस पे क्यू है, कितना चार्ज है? क्यू। तो क्या ये हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई कितना है? ए, तो ए स्क्वायर। क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये तो यहाँ पे फेल कर जाएगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन के हम लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में सपोज के लिए नहीं सीख पाए हम लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, नहीं सीख पाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसका रिकवरी यहाँ पे कर लेंगे, इंटीग्रेशन का भी बेसिक स्टडी करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये देखिएगा, जैसे सपोज करिए इस रॉड पे कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्स कंसीडर कर लिया, ये, ठीक है, कितने थिकनेस का? dx थिकनेस का। यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया, कितने लेंथ का? dx लेंथ पे। तो इस पे बहुत छोटा सा चार्ज भी होगा, कितना होगा? dq चार्ज होगा।
अब देखिएगा, अगर ये बात करें डी क्यू बिहेव्स एज अ क्या पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्मॉल डी क्यू, सो स्मॉल डी क्यू बिहेव्स स्मॉल चार्ज या पॉइंट चार्ज, क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज। तो ये जो अपना dq है कैसा बिहेव करने लगा, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो de, छोटा सा चार्ज है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो de इक्वल टू क्या लिखेंगे, k dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, de इक्वल टू k dq अपॉन x स्क्वायर। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग पता करें, क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें x इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए प्लस एल या l प्लस ए। ठीक, ये देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस एल, यहाँ से x इक्वल टू ए। तो देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज ले लें या पॉइंट चार्ज यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, इतना रॉड है। ठीक है, तो यहाँ से a एंड ए, तो लोअर लिमिट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट a से लेकर के क्या लिखेंगे, a प्लस एल। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो फंक्शन है कुछ अजीब सा दिख रहा है, हम इंटीग्रेट तभी कर पाते हैं जब ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या हो, सेम होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर है तो ये डी एक्स होना चाहिए, अगर ये डी क्यू है तो ये भी क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। नहीं है ऐसा, तो देखिएगा ये रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली 3 टाइप के होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा है, एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डिनोटेड बाय लैम्डा से, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या लिखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। वो देखिए लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एक्स। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। तो इस छोटे से चार्ज के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं डी लैम्डा इंटू डी एक्स। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए से ए प्लस एल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता होता है कि 1/x, वो भी माइनस के, -1/x होगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, ई नेट इक्वल टू के लैम्डा अपॉन, ऐसे रहने दें, के लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, -1/x, लिमिट लगाइए a से a प्लस एल, पुट करेंगे तो देखिएगा पुट करने के बाद क्या मिलेगा, के लैम्डा, क्या मिला, के लैम्डा। देखिए पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये माइनस आ रहा है, फिर माइनस माइनस क्या होगा, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ 1/a। ठीक है, फिर देखिएगा ये भी माइनस है, तो माइनस और एक ये माइनस आ गया, यानी 1/a। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएगा के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ई नेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक अपना डाइजेस्ट करिए, अच्छे से समझिए बात को। देखिए हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो लिख ही सकते हैं, ये तो बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, कैसा पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करने लगा, वैसा ही डिक्टो। तो हम लोगों ने लिखा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना था पी से, देखो ए है और ए प्लस एल है, तो लिमिट लगाएंगे लोग ए से ए प्लस एल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ए से ए प्लस एल, तो ये देखिए के लैम्डा, और डी क्यू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लोगों ने लिखा डी क्यू अपॉन डी एक्स, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो यहाँ पे हम लोगों ने डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ये लेमडा डी एक्स पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए, तो ये रिजल्ट हम लोग को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये देखिएगा हम लोग यहाँ पे अगर नोट की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट मिला, क्या मिला, के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, इतना अगर न्यूटन पर कूलॉम, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बेटा, ये अगर बातें आपको समझ में आ गई होगी तो अगला एग्जांपल आप खुद कैपेबल हो जाएंगे करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या अगला एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 बात करें, एक सेमी सर्कुलर वायर, कहता है सेमी सर्कुलर वायर। तो ये देखिएगा हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए सेमी सर्कुलर वायर पहले बनाते हैं हम लोग, ये ऐसा, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, इस पे यूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मान लीजिए क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका सेंटर ये है और रेडियस कितना मान लिया हम लोगों ने, कैपिटल आर, रेडियस कितना कंसीडर कर लिया, आर। तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लगा ही नहीं सकते डायरेक्ट फार्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करेंगे, देन इंटीग्रेट करके टोटल पता कर लेंगे कि इस यूनिफॉर्मली जो ये बना हेमिस्फीयर रिंग, उसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं ना। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सपोज करिए थीटा डिग्री, कितना डिग्री, थीटा, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ये कितना, ये भी मान लेता हूँ डी थीटा, कितना मान लिया, डी थीटा। ठीक है बेटा, डी थीटा। तो ये देखिए ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया हम लोगों ने, ये मान लिया। ठीक है, तो इसका लेंथ भी मान लेता हूँ कितना होगा, चार्ज पे होगा डी क्यू एंड लेंथ कितना, डी एल। छोटी सी एलिमेंट, बहुत छोटी, इसको जूम करके दिखाया जाता है अपने को। अगर हम नेक्ड आई से देखना चाहें तो दिखेगा नहीं, बहुत पॉइंट चार्ज है। ठीक है, बहुत छोटा सा, ये तो जूम किए हम लोगों ने तो ये थोड़ा विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से डी थीटा, अब देखिए इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर हो जाएगा, ये भी छोटा सा डी ई होगा, अरे देखिए ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आर लिख देता हूँ मैं। देखिए इस डीई के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर। कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2 कंपोनेंट, एक इधर बना और एक इधर। तो इधर का आ जाएगा डीई कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, डीई कॉस थीटा, और ये कितना होगा, डीई साइन थीटा। ओके, देखिएगा ये छोटी सी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पे, यहाँ पे हम लोगों ने पता किया कितना होना चाहिए। तो ये देखिए डीई की डायरेक्शन, छोटा सा चार्ज है, पॉइंट्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, किधर होगी, आउटवर्ड। तो ये देखिए इधर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया डी, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसके 2 कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी होगा। ये बात पहले डाइजेस्ट करिए। चलिए मैथ से और बात क्लियर भी होगी। ये देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, जैसे हम लोगों ने इतने यहाँ से थीटा एंगल पर एक डी क्यू लिया, ऐसे यहाँ भी हम थीटा डिग्री पर एक डी क्यू लूँ। सोचिएगा जरा, एक डी क्यू मैं यहाँ पे भी लूँ, है ना, डी क्यू, तो ये डी क्यू क्या इधर आएगा डी, तो डी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा डीई कॉस थीटा और इधर बनेगा डीई साइन थीटा। क्लियर हो रही बात, देखिएगा यहाँ भी हम डीई लेंगे तो डीई का इधर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर बनेगा डीई कॉस थीटा, इधर डीई साइन थीटा। तो इधर का जो भी कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, यह सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो इधर का जो कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट, यानी ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली नहीं मिल पाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वर्टिकली यानी ये वाली डायरेक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने ही वाला है, बस क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें डीई क्या होगा, डीई हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है तो आर स्क्वायर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर,
देखिएगा डी क्यू की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितना हम लोगों ने कंसीडर किया डी एल, कितना डी एल। सो डी क्यू कल तो लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, राइट। लैम्डा इंटू डी एल क्या होगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये देखिए ये ऐसा आर्क है, सपोज करिए ये एंगल सबटेंस क्या थीटा, रेडियस आर है, ठीक है। तो ये लेंथ एल इक्वल टू लिखते थे आर थीटा, क्या लिखते थे आर थीटा, यानी आर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो ये बात हम लोग सीखे थे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, देखिए रेडियस आर है और ये एंगल कितना डी थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर इंटू डी थीटा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा लेमडा आर इंटू डी थीटा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो डी ई कितना मिल जाएगा हम लोग को, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा। इतना बात क्लियर हुआ। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हम लोग को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे नेट के लिए इंटीग्रेट करेंगे डी ई साइन थीटा। देखो ऐसे एक एलिमेंट यहाँ लिया, ऐसे तो बहुत हजारों लाखों एलिमेंट इस जो सर्कुलर रिंग बना हुआ है उस पे हम लोग कंसीडर कर लाखों पॉइंट्स, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना सो नॉट इजी, तुम लोग क्या करते हैं एक इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मीन्स होता है एडिशन, राइट, समेशन, ठीक है। तो देखिएगा अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करें लिमिट की, लिमिट तो देखिए यहाँ ये कितना होगा 0, तो हम लोगों ने यहाँ 0 लिखा, ये कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 5, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा इधर हम लोग बात करें तो डीई की वैल्यू है के लेमडा अपान आर, के लेमडा अपान आर, बगल में क्या लिखा है साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई, ओके। चलिए फर्दर हम लोग बात करें तो के लेमडा अपान आर को क्या किया, बाहर किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, क्या होगा माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई, ओके बेटा। तो देखिएगा ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, देखिए अगर यहाँ पे हम पुट करते कॉस पाई माइनस, देखिए माइनस ये है और फिर जब लोअर लिमिट पुट करते तो एक माइनस और लगाते हैं लोग, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ बेसिकली माइनस कॉस 0 डिग्री, ओके। अब कॉस माइनस, देखिए माइनस और कॉस पाई की वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, और देखिए 0 की वैल्यू 1 होगी तो -1 प्लस यानी 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिला कैसा, हेवी सर्कुलर रिंग की वजह से, ये देखिए एक रिंग है हेवी सर्कुलर टाइप, ठीक है। तो इसके लिए आया 2 टाइम्स के लेमडा डिवाइडेड बाई आर न्यूटन पर कूलम। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो देखो क्या आया 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर न्यूटन पर कूलम। ये रहा अपने आप में काफी स्टैंडर्ड सा रिजल्ट। तो देखिएगा बच्चे इसको जेई के पर्पज से देखना काफी इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिजिक्स किस लिए डिफिकल्ट हो जाती है, बच्चों को एलिमेंट लेना नहीं आता है, इसीलिए खाली उनको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर करके क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है। लेकिन अभी हम सिखाएंगे आपको कि कैसे कट पिट करके, ज्यादा जेई में इसमें अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट ही लेना ही पड़ता मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता उन बच्चों को जिनको क्लियर नहीं होता बात की एलिमेंट कैसे ली जाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग थोड़ा अपना आपको तैयार करेंगे, ठीक है, जेई के लिए। तो अभी हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 1 to 3 days, राइट। तो देखिए E net इक्वल टू 2k लेमडा अपान आर न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर एक क्वाड्रेंट होता तो क्या होता, क्वाड्रेंट, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आप नोट करिएगा अच्छे से। अगर ये क्वाड्रेंट होता है एज ए क्वेश्चन 3 मान लो इसको, क्या मान लीजिए क्वेश्चन 3, तो देखिए क्वाड्रेंट ये ऐसा है, देखिए ऐसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक है। इस पे देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वर्क वैसा ही करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो कितने एंगल पे
थीटा एंगल पर एक एलिमेंट ले लिया, कितने लेंथ का, dl लेंथ का। इस पे भी चार्ज कितना होगा, dq होगा, लेंथ कितना है, dl है, ठीक है। रेडियस r ही होगा, रेडियस कितना हम लोगों ने ले लिया, r ले लिया, और ये भी ले लिया d थीटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये छोटा सा एलिमेंट इस पे कर दिया, क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, ई नेट क्या होगा क्वाड्रेंट की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है इस पॉइंट पे क्या होगा। तो देखिए बेटा, ये पॉइंट चार्ज है dq, तो dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, ऐसा लो एस बच्चे। तो देखो ये हो जाएगा de, तो इधर एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इसके de के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर। तो इधर क्या आ जाएगा, de cos थीटा, और इधर लिख सकते हैं de sin थीटा। एक बात समझिएगा, अगर इसको मैं लिख लूं EY, क्या लिख लूं, EY यानी y के डायरेक्शन में, और इसे हम लिख देते हैं EX, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई जीरो, कोई कंपोनेंट कैंसिल होने का कोई चांस नहीं हो रहा, यानी x के डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एंड y के डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अपने को देखेगा थोड़ा अलर्ट होकर के, देखिए ये कोई कंपोनेंट इसके कैंसिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी कोई ले लो, कोई भी यहाँ पे ले लो, तो देखिए de cos थीटा इधर मिल रहा है, de sin थीटा इधर, यानी ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने हेमी सर्कुलर वायर के लिए अभी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग मान लिए कि x है, e क्या है, y है। देखिए कोई भी सॉल्व करते हैं, एक एक कर लो पहले से। देखिएगा पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि de कितना होगा, तो फिर de cos थीटा हम लोग निकालते हैं de, तो लिखेंगे k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। k इंटू dq के जगह पे वही हम लोग लिखेंगे लेमडा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर। क्यों, फिर से एक बार बताता हूँ, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो dq इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl, और dl क्या होता है, r d थीटा हो जाएगा। ये बात यहाँ पे प्लेस कर लो अपने वैल्यू, तो de इक्वल टू हो जाएगा k लेमडा dl r d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा k लेमडा डिवाइडेड बाई r इंटू d थीटा। ये क्या मिला अपने को बेटा, de, ओनली de मिला, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम लोग EY पता कर ले या EX पता कर ले, तो चलिए बेसिकली हम EX निकाल ले रहे हैं पहले, EX। तो यहाँ पे लिखिएगा de cos थीटा, लिमिट कहाँ से लगाओगे, 0 से लेकर के 90, तो 0 से हम लोगों ने लिख लिया 90। चलिए d की वैल्यू k लेमडा अपॉन r इंटू कॉस थीटा इंटू d थीटा, 0 से लेकर के 90। चलिए k लेमडा डिवाइडेड बाई r, ये देखो कैलकुलेशन तो काफी तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है आपका जेई रैंक्स। कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट है, वो फास्ट होगा प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्पीड बन जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है ब्रिलियंट होता है बचपन से ही, उसको कुछ भी पढ़ा, एक जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लगा, उसको लगा हाँ मैं कर लूंगा इजीली, मेरे लिए इजी है। लेकिन एक बच्चा उसको 5 बार पढ़ता, नहीं समझ में आता, उसको मोर प्रैक्टिस की नीड होती है, तो क्या करता हूँ उसी के चक्कर में कम से कम 100, 200, 500 क्वेश्चन कर डालता है। तो डेफिनेटली वो एग्जाम में बेटर करेगा उस इंटेलिजेंट बच्चे की वजह से, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है मायने रखता नहीं है, प्रैक्टिस स्पीड होनी चाहिए। अगर उसने एक क्वेश्चन के पीछे 2 सेकंड बचाया, तो ऐसे 10 क्वेश्चन उसने सपोज करिए स्पीड में बनाया, तो 20 सेकंड बनाया, उस 20 सेकंड वो हार्ड क्वेश्चन में दे सकता है, तो उसकी थोड़ा रैंक अच्छा आने की चांसेस हो जाते हैं डेफिनेटली। तो शॉर्टकट कोई नहीं है सक्सेस का, आपको सिर्फ हार्ड वर्क ही करना, ठीक है। देखो के लेमडा अपॉन आर, ठीक, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, इंटीग्रेशन कॉस का साइन थीटा होता है। मैंने इसको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि इंटीग्रेशन ही पढ़ाया था बेसिकली। तो देखिए 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 आ जाएगा। फिर 0 हम पुट करेंगे 0 हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लेना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे सर्कल करके, तो EX हम लोग को मिला है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर न्यूटन पर कूलम। ये देखो 1 आएगा बेटा,
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, तो साइन पुट करोगे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 0 हो जाएगा, x मिला। ऐसे हम लोग y पता करेंगे, ई वाई, तो देखो ई वाई क्या होगा, ई वाई यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो डी ई साइन थीटा 0 से लेकर के 90, कुछ करना नहीं, डिटो कॉपी कर लो आप, ठीक है। तो देखो डी क्या लिखा, के लेमडा अपान आर, देखो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो देखिएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर 0 से लेकर के 90, या मैं इंटीग्रेट करता हूँ डायरेक्ट, दिखेगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, साइन पे इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो देखो ये थीटा लिखा 0 से लेकर के 90, देखिएगा बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होती है, cos 90 क्या होगा 0 होगा, जो माइनस ये है और cos 0 फिर माइनस 1 हो जाएगा, यानी फिर प्लस के 1 आ जाएगा, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर न्यूटन पर कूलम। यानी देखो मजे की बात ये है कि जो x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिला वही तो डिट्टो वही तो मिला है, ये देखो ये y भी वही मिला, कुछ भी चेंजेज नहीं है, जितना x के डायरेक्शन में मिला वही y के डायरेक्शन में, यानी ई वाई भी के लेमडा अपान इतना। तो ई नेट कैसे निकालते हैं, तो ई नेट निकालने को आपको रूल ही पता होगा बेसिकली, देखिए ई नेट कैसे निकालेंगे यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ई नेट डी, तो ई नेट अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप, वो भी माइनस की डायरेक्शन में, माइनस लिख देता हूँ माइनस ई वाई जे कैप, क्योंकि देखो ये ई एक्स निगेटिव डायरेक्शन में और ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं माइनस के लेमडा डिवाइडेड बाई आर आई कैप माइनस के लेमडा डिवाइडेड बाई आर जे कैप, ठीक है। ये इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ये हम लोगों ने पता किया, लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट यानी के लेमडा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, ओके। तो देखिए दोनों रिजल्ट सेम है तो बाहर कर लेंगे, यानी आ जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू रूट टू न्यूटन पर कूलम, ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू रूट टू टाइम्स ज्यादा मिला इन सब की वजह से। देखो यहाँ पे सिर्फ ओनली मिला था क्या, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, बट नेट कितना मिला आपको, के लेमडा बाई आर का रूट 2 टाइम्स, कितना रूट 2 टाइम्स, ठीक। तो देखिएगा जैसे इसके करने के बाद मैं एक इन जनरल कर रहा हूँ कि कोई भी हो, या रिंग हो, रॉड हो, या सेमी सर्कुलर रिंग हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ आ जाए तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बता लें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है हम लोग के लिए इन जनरल, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट वही होने वाला है, जो कि सपोज करिए इन सबको आइडिया नहीं लग रहा, भूल भाल के हम लोग माइंड स्लिप कर जाता है कभी कभी, सो उसको थोड़ा अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे हम लोग तो उसके वजह से हम लोग के बाकी ये 2-3 कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो क्यों ना ऐसे को पकड़ के रखें हमेशा। चलिए देखते हैं क्या है, ऐसा क्या खास है इसमें जादू होने वाला है। देखो जादू है नहीं, जादू आपको बनाना पड़ता है, वो जादू क्या हार्ड वर्क, ठीक है, प्रैक्टिस। तो देखिएगा अगर हम इसको क्वेश्चन 4 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए ये आर्क हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, बन जा बेटा, देखो आर्क हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इस पे चार्ज दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, ये कितना मान लिया हम लोगों ने अल्फा, कितना है अल्फा। तो देखिए इसका अगर हम बाइसेक्टर की बात करें तो देखो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है मान लिया, इस आर्क का क्या है बाइसेक्टर। ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना ड्यू टू आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल का एक छोटे से सेगमेंट को हम लोगों ने कट करके उसकी वजह से पता करना, वही आर्क है अपना, ठीक है बेटा। इस आर्क की वजह से एंगल कितना हमने कंसीडर कर लिया, अल्फा कंसीडर कर लिया कि इस अल्फा एंगल बना रहा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये देखो ये ऐसे, यहाँ से हम सपोज करिए थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, वही
डी एल लेंथ का, कितने लेंथ का, डी एल लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये एंगल कितना होगा, डी थीटा। देखो इस पे चार्ज होगा डी क्यू एंड लेंथ कितना, डी एल है, ठीक है। तो इसके देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके देखिए एक कंपोनेंट इधर बनेगा, देखिएगा एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे इधर के बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर इसकी वजह से हम लोग बात करें तो देखो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। अगर ये डी ई हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, am I right? देखिएगा बेटा तो ये कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, डी ई साइन थीटा। ये बाइसेक्टर है, जितना एरिया इधर सिमेट्री है, जितना इधर उतना इधर, इतना उधर, ये हम लोगों ने बात की डी साइन। अब देखो बेटा जैसे हम लोगों ने यहाँ से डी थीटा, ऐसे यहाँ से थीटा एंगल पर एक ये सेगमेंट लिए होते डी एल लेंथ का, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता डी, तो उसकी भी कंपोनेंट करते तो इधर आता डी ई साइन थीटा, कितना आता डी ई साइन थीटा, इधर भी आ जाएगा। ये देखो डी ई साइन थीटा और इधर वही मिलता डी ई कॉस थीटा, क्या मिलेगा, डी ई कॉस। तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर लेगा, क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर लेगा, ठीक है बेटा। तो यानी ये बात समझ में आ रही कि हॉरिजॉन्टली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला, सिर्फ क्या मिलेगा, ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ऐसे ऐसे हजारों डी कॉस थीटा सबको हम करेंगे ऐड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी ई क्या लिखेंगे हम लोग, वही लिखेंगे के डी क्यू, पुरानी बातें, आर स्क्वायर, ठीक है। देखो के डी क्यू की जगह पे वही लिखेंगे लेमडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या लिखा, आर स्क्वायर, पुट कर लो लेम डी एल, तो के लेमडा बाई आर स्क्वायर इंटू डी एल की जगह पे आर इंटू डी थीटा, एक आर कैंसिल हो गया, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू डी थीटा। ये क्या मिला अपन को, डी मिला, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो नेट दिखेगा, क्या लिखेंगे बोलिए, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो देखा है हमने ये जो आर्क था, आर्क का एंगल कितना कंसीडर किया था, अल्फा, ये एंगल कितना कंसीडर किया, अल्फा किया। तो देखिए अल्फा बाइसेक्ट किए तो अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा बाई 2, ये देखिएगा अगर हम इसको ऐसा सपोज क्रिएट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से टर्न करें, ऐसे करिए तो देखिए क्या होता है, जो बाइसेक्टर ऑफ लाइन होता है, जो बिलो साइड होता है उसको हम नेगेटिव अल्फा कंसीडर कर लेते हैं एंड अपर साइड को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लोअर लिमिट लिख सकते हैं माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2, क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा बाई 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए फर्दर। तो देखिए के लेमडा डिवाइडेड बाई आर को हम लोगों ने बाहर किया, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2। सॉल्व करिए, पुट करेंगे तो के लेमडा बाई आर इंटू, ध्यान देना ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, तो हम लोगों ने लिखा साइन अल्फा बाई 2, माइनस ये है और फिर माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ई नेट हम लोग को मिलेगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, 2 भी लिखता हूँ, 2 साइन अल्फा बाई 2 न्यूटन पर कूलम। चलिए देखते हैं क्या ये जो रिजल्ट हम लोग को मिला है एक्चुअली सही है, हम लोग के लिए यूजफुल है कि उन दोनों का जो बर्डन है कम हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। देखेंगे बेटा अगर हम क्वाड्रेंट लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट ले जाए, देखिए क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट की वजह से अगर हम लोग बात करें तो थीटा कितना ले लेंगे, 90 डिग्री, कितना ले लेंगे 90। तो देखो यहाँ पे 90 रखेंगे तो 90 बाई 2 यानी 45 साइन 45 कितना होगा 1/√2, तो 1/√2 इंटू ये जो 2 लिखा है कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2 ही बचेगा, तो √2 टाइम्स क्या लिखेंगे, डिस्टर्ब करा बेटा सॉरी इसके लिए, देखो एक 2 बचेगा, √2 के लेमडा बाई आर, ये तो होता था क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग सेमी सर्किल की बात करें, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे 180, क्या लिखते थे 180। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 180 अल्फा के प्लेस पे, तो 180/2 तो हो जाएगा साइन 90,
साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2k लेमडा बाई आर, तो है ना दोनों के लिए कम। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर से लिखता हूँ एक बार, ई नेट क्या लिखा गया, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, इसको आपको याद रखना है। और ये भी थोड़ा बेसिकली याद रखना है, जैसे 2 अल्फा भी यहाँ लिया जा सकता था कि ना 2 अल्फा, हम लोगों ने ओनली अल्फा कंसीडर किया, तो ये भी ध्यान रखना दिमाग में थोड़ा, फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये रहे काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जैसे कोई रॉड होता है, रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए क्या होगा, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट होंगे। बार बार वही कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने को, 1 लाख 1 करोड़ पैकेज लाने का मौका ये 65 डेज को पकड़ के रखना अपने को, ठीक है। बात करेंगे हम लोग कुछ वीडियो में कि टाइम टेबल अभी कैसे बनाए, एक आज ही कल में मैं टाइम टेबल बताता हूँ आपको, कैसे टिप्स देंगे कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है बेटा। इसको नोट करिए अच्छे से, फिर एक और एग्जांपल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज करिए रॉड है अपना ना, रॉड है, लेंथ मान लेते हैं एल लेंथ का एक रॉड है, कितने लेंथ का, एल लेंथ का रॉड है। ये देखो ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एल लेंथ का एक रॉड हम लोगों ने कंसीडर किया, ये कितने लेंथ का बेटा, एल लेंथ का एक रॉड है। और ध्यान दीजिएगा अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इस रॉड के अलोंग ही हम लोग बात किया, जैसे यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी इस लाइन के अलोंग पता किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि इस रॉड से इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पता करना r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ये रॉड एल लेंथ का तो इसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी बात करें, पॉइंट फ्लक्चुएट करा सकते, कहीं पे भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं भी मिड पॉइंट ना लेकर के कहीं ऐसा एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये डिस्टेंस मान लिया, ए डिस्टेंस पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ध्यान देना, ये अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये ऐसे मिलाया, ये मिलाया हम लोग, ये देखो इसको मैं मान लेता हूँ ये एंगल है θ2 और ये एंगल कितना θ1, हमने मान लिया θ2 θ1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा आपको, कितना dl लेंथ का। यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितना dl है और इस पे चार्ज कितना होगा, देखिएगा ये लेंथ मैंने मान लिया l, ठीक है। इसका लेंथ कितना है dl लेंथ है, चार्ज इस पे कितना होगा dq चार्ज होगा, ठीक है बेटा, ये क्लियर करिएगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने ये डायग्राम थोड़ा देखना, ये मान लेता हूँ फाइव और ये कितना एंगल होगा d5 मान लिया, क्लियर करिएगा इसको। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एनसीईआरटी की बुक में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा। तो देखना हमने क्या किया है, ये मिड पॉइंट ना लेकर के इधर से मान लिया कि एंगल θ2 बनेगा और यहाँ से एंगल कितना θ1 ही कंसीडर। फिर हमने ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से हमने पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, तो इस पे चार्ज भी छोटा सा होगा dq होगा, ठीक है ना। यहाँ से l डिस्टेंस पे ये देखो ये एंगल हम लोगों ने कितना कंसीडर कर लिया 5, क्या मान लिया 5, तो ये भी कितना, ये इसको d5 ले लिया। तो देखो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगा, देखना इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 ही होगा, तो छोटी सी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा, dE छोटी सी पॉइंट चार्ज है, ठीक है बेटा। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा dE cos phi, ओके, और इधर बनेगा dE sin phi। ध्यान दीजिएगा अगर इस कंपोनेंट को हम लोग बात करें dE cos phi, क्या जी dE cos phi इस रॉड की क्या परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ E परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो ये वाला जो कंपोनेंट d sin इस रॉड के क्या है पैरेलल है, तो इससे बोला जाता है E पैरेलल, क्या बोलेंगे E पैरेलल। तो हम लोग को दोनों पता करना है, E परपेंडिकुलर क्या होगा E पैरेलल क्या होगा। तो चलिए पहले हम पता करते हैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो डी इक्वल टू लिखेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाई, ये मान लेता हूँ आर, ये लेंथ कितना मान लिया आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस आर स्क्वायर को मुझे हटाना है, तो ये देखो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये कितना फाई है, ये ए है और ये लेंथ कितना है मान लेता हूँ आर है, ठीक है, और ये एल है, तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई आर, क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई cos फाई, क्या हो जाएगा r इक्वल टू a cos फाई। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो हो जाएगा, देखना यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर इंटू डी क्यू। बात को क्लियर करिए, पहले हम लोगों ने क्या लिखा, r इक्वल टू a अपॉन कॉस फाई, r की प्लेस पे पुट करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी ये रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक। अब dq देखिएगा क्या होगा, dq तो d इक्वल टू k कॉस स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर। dq क्या होगा, अगर इसका चार्ज डेंसिटी में मान लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे dq बाई dl, देन dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl। ऑलरेडी हम लोग को पता है कि dq लेमडा इंटू dl होगा, तो चलो यहाँ पे लिख दिया लेमडा इंटू dl, dq के प्लेस पे पुट किया, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ अजीब सा फाई आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, देखना अगर हम लोग यहाँ पे एक इसका कुल क्लियर हो गया, अगर हम इसी ट्रायंगल में मान ले कि tan फाई क्या होगा, तो tan होता है l बाई ए, क्या होगा l डिवाइडेड बाई ए, सो l इक्वल टू a tan फाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डी l इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, क्लियर। तो dl के प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो चलो यहाँ पे पुट कर लिया हम लोगों ने k cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू लेमडा इंटू dl के प्लेस पे पुट करो a cos, क्या लिखा है a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, क्या लिखा a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। बात क्लियर, देखो एक ए और एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर डीई की बात करें तो डीई मिलेगा के लेमडा डिवाइडेड बाई ए, देखो के लेमडा, ये देखो लेमडा के लेमडा और एक कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में ए। हमें देखो एक बात हमको पता है कि cos इंटू सेक क्या होता है 1 होगा, cos इंटू सेक का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा, cos इंटू सेक का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा, यानी cs का प्रोडक्ट ऑलवेज 1, cos इंटू सेक, ठीक है, cs का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो 1 हो गया, ओनली क्या बचा डी फाई, क्या बचा डी फाई, ठीक है। तो चलिए अब इंटीग्रेट एक एक कंपोनेंट निकालते हैं। जैसे मुझे ये निकालना पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो देखो ई परपेंडिकुलर, क्या लिखा है ई परपेंडिकुलर, तो देखो इंटीग्रेट करेंगे डी कॉस फाई, क्या लिखा है कॉस फाई, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। देखो लिमिट क्या लेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, ये अगर बाइसेक्टर है, मतलब ये देखो ये लाइन बाइसेक्टर, ठीक है, तो इसके बिलो है तो थीटा लेंगे नेगेटिव में, तो माइनस थीटा 2 से लेकर के प्लस थीटा 1, ठीक है। डी क्या के लेमडा बाई ए, तो हमने लिखा के लेमडा बाई ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई, ठीक है बेटा। देखना के लेमडा डिवाइडेड बाई ए को बाहर कर लेंगे, कॉस का क्या होता है साइन फाई, तो साइन फाई लिमिट लगाएंगे माइनस फाई टू थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1, ठीक है। तो देखो ई परपेंडिकुलर अगर हम लोग बात करें तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा 1 से लेकर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग को मिला। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजन, ई परपेंडिकुलर के लेमडा डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ऐसा ही कुछ रिजल्ट हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड में देखना पड़ेगा जब बायोसेवर्ट लॉ पढ़ेंगे तब, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको हम लोगों ने इजीली सॉल्व किया। अब ऐसे हम लोग को क्या पता करना, पर
ये पैरेलल वाला पता करना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिएगा ये रिजल्ट या तो आप याद रखिए, मैं यहाँ से स्पेस लेता हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो देखो ई पैरेलल मुझे पता करना है, तो ई पैरेलल क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी साइन फाइव लिमिट -5 थीटा 2 से लेकर के थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 ये प्लस थीटा 1। तो देखो डी क्या लिखेंगे, के लेमडा डिवाइडेड बाई ए इंटू साइन फाइव इंटू डी फाइव लिमिट -θ2 से +θ2, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए अगर ई पैरेलल हम लोग पता करें तो ई पैरेलल देखो के लेमडा डिवाइडेड बाई ए बाहर हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, क्या होगा -cos5 लिमिट पुट करो -θ2 से लेकर के +θ1, ठीक है बेटा। तो के लेमडा डिवाइडेड बाई ए पुट करो यहाँ पे, तो आ जाएगा -cos1 और प्लस क्या हो जाएगा अपना cos2। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो के लेमडा डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट में cos2 माइनस cos1, ये रहा आपका पैरेलल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिएगा दोनों की अगर हम बात करें तो ये स्टारिंग क्वेश्चन होते हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये दो के दोनों, जेई के पर्पज से नीट के पर्पज से क्वेश्चन आ ही जाता है कि क्वेश्चन मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना। तो चलिए अब मैं आज के वीडियो में बस इतना ही बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा शायद कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल। तो चलिए अब बात करते हैं